गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज 8th ऑफ मई 2022 और डे है संडे। लास्ट टाइम पिछले कल हमने जो वो एक क्वेश्चन किया था लास्ट लोकटक ईसा। तो लोकटक जो वो एक झील है जो कि मणिपुर में है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज का इस पेज में जो वो लास्ट क्वेश्चन है 200, इसको जो वो डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकम द एरिया ऑफ लो प्रेशर इन समर। तो ये बोला है कि भारतीय उपमहाद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो वो ग्रीष्म इन समर समर में निम्न दाब क्षेत्र जो वो बन जाता है। निम्न दाब क्षेत्र का मतलब है एरिया ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, जहाँ पे जो वो लो प्रेशर होगा। अब आपको जो वो एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि लो प्रेशर हाई प्रेशर जो वो क्या होता है। ठीक है, विंड का कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, विंड हवाएं कैसे बनती है और बारिश जो वो कैसे हो रही है, कैसे जो वो इवेपोरेशन हो रहा है, कैसे जो वो कंडेंसेशन हो रही है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे जो वो सब कुछ पता लगेगा, कैसे बारिश हो रही है, कैसे लो प्रेशर हाई प्रेशर, कैसे जो वो हवा चलती है, वो सब कुछ जो वो जानेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्या होता है। अच्छा, इससे भी पहले आपको पता होगा कि जैसे बड़े-बड़े सागर हैं, महासागर हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, सनलाइट पड़ रही है, सनरेज़ आ रही है। सनरेज़ जैसे ही आ रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाष्पीकरण हो रहा है। कोई भी चीज़ जो वो हल्की होने के कारण जो वो ऊपर उठ जाती है। ठीक है, जैसे आप घर में देखते हैं कि वाष्प बनकर जो वो चीज़ें चीज़ें तो नहीं, जो भी वाष्प है, ठीक है, जो भी पानी है वो जो वो वाष्प बन के ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वो हल्का होने के कारण हर कोई चीज़ ऊपर उठ जाती है। तो वैसा यहाँ पे हो रहा है, समुद्रों में क्या हो रहा है कि इवेपोरेशन हो रहा है, बाष्पीकरण हो रहा है, चीज़ें ऊपर उठ रही चीज़ें नहीं, सॉरी, पानी जो वो ऊपर उठ गया, पानी ऊपर उठ गया। अब ऐसा तो नहीं है कि ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर ही निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऊपर जाके जो वो कहीं पर जो वो, जैसे यहाँ पे तो टेम्परेचर ज़्यादा था तो सनलाइट पड़ रही थी, तो ऊपर जाके वो ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म होने के कारण चीज़ें जो वो क्या हो जाती है, हल्की हो गई, हल्की होने के कारण ऊपर उठ गई। ऊपर जो वो क्या हो जाएगी, फिर से ठंडी हो जाएगी, तो ठंडी होके जो वो फिर से नीचे आ जाएगी। वहाँ पे जो वो क्या हो रहा है, फिर कंडेंसेशन हो रहा है, इसको संघनन बोलते हैं। और यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है, बाष्पीकरण हो रहा है। तो कुछ इस तरह से जो वो बारिश होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ही जो वो लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो वो जनरेट होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है। जैसे ये जो मैंने बना दिया यहाँ पे सन। ठीक है, सूरज जो वो यहाँ पे है और हमारी पृथ्वी मैंने मान के चल दिया कि यहाँ जैसे हमारी पृथ्वी है। अब क्या हो रहा है, सनलाइट जो वो आ रही है, सनरेज़ जो वो ऐसे आ रही है, ये जो वो हमारी अर्थ पर पड़ रही है। अब आपको पता है कि अर्थ में जो वो एक बीच में है, जो वो हमने एक इमेजिनरी लाइन जो वो बना रखी है। ठीक है, एक्चुअल में है नहीं, बस हम मान के चलेंगे कि अर्थ के बिल्कुल बीच में जो वो ऊपर जो वो उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे जो वो दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच में जो वो कौन-सी रेखा है, भूमध्य रेखा है, या इसको जो वो इक्वेटर भी बोलते हैं। यहाँ पे जो वो अक्षांश रेखा जो वो शून्य होती है, तो यहाँ पे इसलिए जो वो इसको शून्य अक्षांश रेखा भी बोला जाता है। ठीक है, या भूमध्य रेखा या अक्षांश शून्य रेखा जो वो इसको बोला जा सकता है। ठीक है, या इसको जो वो विषुवत रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वो हर साल जो वो दिन रात जो वो बराबर रहते हैं। ठीक है, इसलिए जो वो इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसको भी आप याद रखिए। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो वो जैसे सनलाइट पड़ रही है, तो इस एरिया पे जहाँ पे जो इक्वेटर है, यहाँ पे जो वो ज़्यादा जो वो गर्मी पड़ रही है, स्ट्रॉन्ग सन रेज जो वो यहाँ पे पड़ रही है। जब इक्वेटर पर स्ट्रॉन्ग सन रेज जो वो यहाँ पे पड़ रही है, बिल्कुल बीचों बीच, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। गर्मी ज़्यादा होगी तो एयर मास जो वो गर्म हो जाएगा, मतलब कि जो हवा होगी, ठीक है, हवा के अंदर जो भी गैसेज होगी, जो भी गैसेज है, वो जो वो गर्म हो जाएगी। आपको मैंने बताया कि गर्म होने के कारण हर कोई चीज़ ऊपर उठेगी। ठीक है, गर्म होने के कारण जो वो सॉरी, हर कोई चीज़ नहीं, क्योंकि हवा जो वो क्या होती है, हल्की होती है। हल्की होने के कारण जो वो मतलब गर्म होगी तो हल्की होगी, हल्की होने के कारण जो वो ये ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ से ऊपर उठेगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर जनरेट होगा। ऊपर उठ गई, लो प्रेशर हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर गर्मी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो प्रेशर जो वो डिक्रीज़ हुआ, मतलब कि लो प्रेशर एरिया जो वो यहाँ पे बन गया। ठीक है, जहाँ पे इक्वेटर है। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से जो वो ये ऊपर ही चली जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी, ठीक है, किसी दूसरे प्लेनेट के आस-पास चली जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो वो ऊपर उठेगी, जैसे बारिश में जो वो बारिश हो रही है, ऊपर जो वो कंडेंसेशन हो रही है, नीचे आ रही है फिर से, तो कुछ इस तरह से ही ये जो वो ऊपर जाके जो वो डाइवर्स होकर के फिर से जो वो यहाँ पे नीचे बैठेगी। अब यहाँ से उठ कर के नीचे कहाँ जैसे बैठेगी, तो जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। अब टेम्परेचर जब वो कम हो गया, टेम्परेचर जहाँ पे कम होगा वहाँ पे बैठेगी। अब जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे अगर हवाएँ बैठेगी, तो जो वो वहाँ पे प्रेशर जो वो हाई प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो जहाँ पे बैठ रही है वहाँ पे हाई प्रेशर, जहाँ से उठ रही है वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि हवा जो वो कैसे चल रही है, क्योंकि देखिए जब कोई जैसे यहाँ से इस एरिया से जो वो हवा ऊपर उठ गई, ठीक है, अब इस एरिया में इस वैक्यूम को जो वो वैक्यूम तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर प्रेशर कम होगा तो यहाँ पर जो वो दूसरी जो भी एयर होगी दूसरी साइड से जो वो यहाँ पे इसको जो वो कवर कर लेगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी, इसको फिल करने के लिए कहीं दूसरी साइड से आ जाएगी। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछे कि हवा जो वो कैसे बन रही है, तो हवा कुछ इस तरह से बन रही है। और हवा जो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ही चलती है। ठीक है, याद रखिए, हवा कैसे चल रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर
मतलब कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जा रही है, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो कुछ इस तरह से ही अगर आपको पूछे कि लो और हाई प्रेशर जो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये जो वो लैटिट्यूड्स पर डिपेंड कर रहा है, अक्षांश रेखाओं पर ये जो वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें अपना क्वेश्चन की, तो यहाँ पे लिखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा क्षेत्र ग्रीष्म में, मतलब कि गर्मियों में जो वो निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो कौन सा होगा, उत्तर पश्चिमी भारत, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट जो वो एक क्वेश्चन था। और अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे जो वो भूमध्य रेखा होगी, इसके ऊपर अगर हम बात है भारत से, तो भारत से जो वो भूमध्य रेखा नहीं जाती है, इक्वेटर नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, तो ये जो वो 3 महाद्वीपों से होकर के जाती है, अक्षांश रेखा की बात मैं बात कर रहा हूँ, इक्वेटर की बात कर रहा हूँ, शून्य अक्षांश रेखा की बात कर रहा हूँ, जो हमारा क्वेश्चन है। 3 महाद्वीप जो वो कौन-कौन से हो गए, एक तो हो गया दक्षिण अमेरिका, एक हो गया अफ्रीका, और एक हो गया हमारा एशिया, ठीक है। इस इन 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। अगर हम बात करें कितने देश हैं, तो 13 देशों के साथ तो जो वो ये अपनी मतलब कि शेयर करती हुई जाती है, ठीक है। तो 13 देश जो वो आप याद रखिए। अगर हम बात करें भूमध्य रेखा के ऊपर 23 डिग्री पर जो वो कौन सी रेखा है, ये जो वो कर्क रेखा है। कर्क रेखा, हाँ, कर्क रेखा है ऊपर वाली साइड, और नीचे जो वो इसके 23 डिग्री पर 23 डिग्री पर ही जो वो 23 एंड हाफ, ठीक है, 23 एंड हाफ होगा। 23 एंड हाफ पर जो वो कौन सी है, तो यहाँ पे जो वो एक मकर रेखा है, ठीक है। और ऊपर वाली को क्या बोलेंगे, ऊपर वाली को बोलेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। अगर हम बात करें यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ये जो वो हमारे भारत से होकर के जाती है। तो भारत में जो कितने राज्यों से होकर के जाती है, इसको आप याद रखिए, 8 राज्यों से होकर के, ठीक है। जैसे मान लो ये जो वो ऐसे जा रही है, तो यहाँ जैसे सबसे पहले जो वो हमारा आता है गुजरात, राजस्थान आता है, और मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, वेस्ट बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8। तो इन 8 देश, सॉरी देशों नहीं, 8 राज्यों से होकर के जो ये गुजरती है। अगर हम बात करें कितने देशों से होकर के, तो ये जो वो 18 देशों से होकर के जाती है। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में बात करें, तो 18 देशों से होकर के जाती है, ठीक है। इसको विषुवत रेखा भी, सॉरी, ये जो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कर्क रेखा की जो वो हम लोग बात कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको जो वो ये समझ आया होगा अच्छे से, कि कैसे जो वो हवा चल रही है, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, कैसे जो वो बारिश होती है, कैसे जो वो हवा बन रही है, कैसे लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर कहाँ का होता है। तो हमारे जो वो यहाँ पे उत्तर पश्चिम भारत में जो वो यहाँ पे गर्मियों में जो वो निम्न दाब क्षेत्र यहाँ पे बन जाता है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।